नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के रेवाड़ी की। रेवाड़ी में आने वाली 16 फरवरी को एम्स का शिलान्यास होने वाला है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर एम्स का शिलान्यास करेंगे। तो 16 फरवरी को रेवाड़ी के भालखी माजरा में एम्स का शिलान्यास होने वाला है। एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये जानकारी सीएम मनोहर लाल ने वर्चुअली मीटिंग के दौरान सभी विधायकों दी, जहां सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि एम्स बनने से न केवल भालकी माजरा से में रोजगार को गति मिलेगी, बल्कि इलाके के लोगों को मेडिकल सुविधाएं भी मिलेंगी और छात्र छात्राओं को अपने ही इलाके में मेडिकल की पढ़ाई भी के लिए सामान भी मिलेगा। तो वहीं एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। की होती है तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट करेगा। एक वहाँ किस तरह का हेलीपैड वगैरह बनाना, रैली का स्थान निश्चित करना, आपके टेंट वगैरह की व्यवस्था करना, और दूसरा हम लोग राजनीतिक तौर पर सबसे ज़्यादा लोगों को वहाँ बुलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या आए और माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को सुने। तो बुलेटिन में बात चंडीगढ़ की कर लेते हैं, जहां सीएम मनोहर लाल ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने संतों से मुलाकात भी की। तो सीएम मनोहर लाल चंडीगढ़ दौरे पर रहे। वह सिरसा डेरा सिंदरपुर राधा स्वामी सत्संग पहुंचे और डेरा प्रमुख संत बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों के साथ उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई। मुख्यमंत्री ने संत बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से आशीर्वाद भी लिया। तो बुलेटिन में बात बिहार के नरकटियागंज की कर लेते हैं, जहां से एक बार फिर से ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षण करने की मांग उठने लगी है। तो पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से सांसद सुनील कुमार ने ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की मांग की है। लोकसभा में अपने भाषण में उन्होंने कहा कि बिधिरवा का गांधी आश्रम, जो नरकटियागंज के 14 किलोमीटर उत्तर गौनाहा प्रखंड में है, जहां से महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी, यहीं पर उन्होंने महीनों रहकर सत्याग्रह का पाठ भी पढ़ाया। उन्होंने कहा कि वहीं से 3 किलोमीटर दूर रामपुरवा में बौद्ध से जुड़े ऐतिहासिक स्थल भी हैं। वहीं लोरिया में नंदगढ़ और 2310 साल पुराना अशोक स्तंभ भी है, जो बौद्ध धर्म के मातावलंबी से जुड़ा हुआ है। तो साथ ही उन्होंने कहा है कि नरकटियागंज से 7 किलोमीटर की दूरी पर ही चाणक्यगढ़, जो अब चाणक्यगढ़ के नाम से जाना जाता है, ये सब भव्य शेष नंद वंशजों से जुड़े हैं और अब केवल टीलों के रूप में ही दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि नगर लव और कुश की जन्मभूमि भी रही है। उन्होंने सरकार के संग्रहालय का निर्माण कराने की मांग की है, ताकि पर्यटकों को बढ़ावा यहां पर मिल सके। तो बुलेटिन में बात हरियाणा के रोहतक कर लेते हैं, जहां पर फायरिंग के बाद रंगदारी मांगने का मामला सामने आया, जिसमें खूब सियासत देखने को मिल रही है। तो रोहतक के सांपला में फायरिंग पर रंगदारी करने का मामला सामने आया। अब इस मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। सियासी नेताओं का सीताराम हलवाई से मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस कड़ी में हरियाणा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग टांडा ने सीताराम हलवाई की दुकान का दौरा किया और दुकान के मालिक कंवर भान से मुलाकात की। अनुराग टांडा ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अगर 48 घंटे में बदमाशों को पकड़ा नहीं गया तो आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे हरियाणा के अंदर एक के बाद एक इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। ये तो बिहार में कभी कानून व्यवस्था की स्थिति हुआ करती और वैसा अराजक माहौल यहाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। गैंग्स पनप रहे हैं, लगातार ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश के किसी भी व्यापारी को ये पर्ची भेजने कल को इस गैंग के लोग, तो वो डर के मारे पैसा दे दे। और बिना पुलिस की मिलीभगत के, बिना पुलिस की नाकामी के ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि गोहाना में इस तरीके की सेम वारदात हुई, वहाँ पे फिरौती की मांग की गई, यहाँ इस। तो बुलेटिन में बात हरियाणा के यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां घर में घुसकर डकैतों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया। तो यमुनानगर के जगाधरी में
डकैती का मामला सामने आया। ये घटना ग्रीन विहार कॉलोनी की बताई जा रही है, जहां बदमाशों ने घर में घुसकर पहले घर में मौजूद लोगों को बंधक बनाया, फिर घर में रखे करीब 8 लाख रुपए कैश और 10 तोला सोना लेकर फरार हो गए। वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, जहां सीसीटीवी में घर में दीवार फांदते लुटेरे नजर आए। जानकारी के मुताबिक 6 नकाबपोश बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले को लेकर जांच शुरू की। तो आया से बंदा आया हमारे रूम पे। पहले तो बच्चे के रूम पे आया, हाँ हथियार लेके आया। बच्चे को रूम पे आया, पहले बच्चे को मुंह पे टेप लगाया, फिर उनके हाथ बांधा। फिर मुझे आवाज़ आया, मैंने बाहर निकल के आने लगा। इतना में उन्होंने मुझे अंदर कर दिया। बोला तुम्हारे बच्चे कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे बच्चे उधर सेफ है, तुम अंदर जाओ। फिर मैंने अंदर गया, फिर बोला कि मैंने रोना शुरू कर दी। मतलब कौन हो आप लोग? बोला कि हमें पैसा दे दो, जितना पैसा है, सोना है, जेवर है, जितना कुछ है हमें दे दो। मेरे हस्बैंड के आंकड़ा 1.5 लाख रुपया था अलमारी में, वो निकाल के दिया। आज सुबह हमें सूचना मिली थी डायल 112 के माध्यम से। फजरुल हक नाम का व्यक्ति है, उसके घर में 6 नाम मालूम व्यक्तियों ने अंदर घर में घुस के उनके घर से करीब 8.5 लाख रुपए और करीब 10-11 तोले सोने की जो है वो लूट कर लिया है। और जिस पर सारी हमारी पुलिस की जो सारी टीमें हैं ना, वो लगी हुई हैं और जल्दी हम इसको 1-2 दिन के अंदर इस मैटर को हम सॉर्ट आउट कर देंगे। नहीं, इसमें किसी को कोई ऐसी चोट नहीं लगी है किसी भी परिवार के सदस्य को, लेकिन 1-2 थप्पड़। तो बेटे बात कुरुक्षेत्र की कर लेते हैं, जहां सीएम फ्लाइंग का एक्शन देखने को मिला है। बता दें कि कुरुक्षेत्र के पिहोवा रोड पर सीएम फ्लाइंग की टीम का एक्शन देखने को मिला। दरअसल सीएम फ्लाइंग की टीम को मीट और नशे के अवैध कारोबार की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग की टीम छापेमारी करने मौके पर पहुंची। इस दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम ने कई दुकानों पर चेकिंग भी की। हाँ जी, अभी ये कुछ सूचनाओं से पता चला था कि भाई ये पेवा रोड पे कुछ मीट वाले नाजायज़ तौर पर यहाँ शराब पिलाते हैं बिठा के, तो इनको अभी राउंड अप किया है। अभी देखते हैं आगे कार्रवाई अफसरान वाला। एसपी साहब के देश थे। हाँ जी, एसपी साहब के दिशा निर्देश के अनुसार नशा तो बुलेटिन में बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बता दें कि उसके दोस्तों ने ही मुखबरी करने के शक में युवक की हत्या कर दी। तो फरीदाबाद से एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। हत्या का आरोप युवक के 2 दोस्तों पर लगा है। यह मामला सेक्टर 58 का है। जानकारी के मुताबिक मुखबरी के शक में युवक की हत्या की गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जहां परिजन युवक को बादशाह सिविल अस्पताल ले गए थे, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर इस मामले की जाँच शुरू कर दी है। बच्चों का आपस का ऐसे बुला के ले गए थे, इसकी दुकान से उस दुकान पे दूसरी दुकान पे बुला के ले गए थे, जहां हमें लगती नहीं कि भाई इतना बड़ा मामला होगा कि भाई जो इन्होंने ये कदम उठाया है। और हमारे गांव को करीबन कोई 1400-1500 साल बसे हो गए। हम अपने गांव के दूसरे गांवों के फैसले में भी मिसाइल देते थे, लेकिन आज बड़े दर्दनाक घटना है। इस तरह की वारदात हमारे गांव में पहली हुई है। हमारे सारे गांव को बड़ा इस चीज का दुख है। मैं और जगन डागर जी, अमरपाल डागर जी के घर बैठे थे। मेरे पास मनीष का फोन आया कि भैया आपके भाई को चक्कू मार दिए हैं नितेश ने, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है फोन में। उसके बाद मैं वहाँ पे पहुंचा हूँ, तो एक कमरे में मुझे ऐसी हालत में मिला। मैं इसको पवन अस्पताल लेके गया, वहाँ पे उन्होंने कहा कि इसमें कुछ नहीं है। बच्चों का आपस का ऐसे बुला के ले गए थे, इसकी दुकान से उस दुकान पे दूसरी दुकान। तो बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। बता दें कि पुलिस ने 25 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तो गरियाबंद में नशे के सौदागरों पर पुलिस का पहरा देखने को मिला है। गांजे की तस्करी के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ये कामयाबी जिले के छूरा पुलिस को मिली। दोनों आरोपियों के पास से 25 किलो 750 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 1,73,000 रुपए की बताई जा रही है। तो बुलेटिन बात हरियाणा के फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां पुलिस चौकी के पास ही एक दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। तो फरीदाबाद में पुलिस की चौकी के पास की दुकान में चोरी का मामला सामने आया। यह घटना पर्वतिया कॉलोनी की बताई जा रही है। चोरों ने दुकान से महंगे कपड़े और कैश की चोरी की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। दुकानदारों ने मामले की शिकायत पुलिस से की। दुकानदारों के मुताबिक
चोर शटर तोड़कर दुकान में अंदर घुसे, जिसके बाद चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें चोर चोरी करते हुए और माल को ऑटो में ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बुलेटिन के आखिरी में बात हरियाणा के रोहतक की कर लेते हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती का शव मिला। तो रोहतक में रेलवे लाइन के डाउन ट्रैक पर एक युवती का शव 5 टुकड़ों में पड़ा मिला था। जानकारी के मुताबिक युवती झज्जर से लापता हुई थी। परिजनों का आरोप है कि 2 युवकों ने युवती का अपहरण किया, फिर दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी और शव को रेलवे लाइन के पास फेंक दिया। परिजनों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो शव नहीं लेंगे। परिजनों का यह भी कहना है कि आरोपी युवक और युवती के बीच कहासुनी हुई थी। इस दौरान जब युवती घर जा रही थी तब आरोपी युवक कार लेकर जौहर के पास पहुंच गए। दोबारा कहासुनी होने पर युवकों ने युवती का मोबाइल तोड़ दिया था और सिम भी निकालकर फेंक दी थी, जहां युवती का अपहरण कर उसे रोहतक रेलवे लाइन के पास ले जाकर फेंका गया। ग्रामीणों ने जीआरपी पर मामले को दबाने का भी आरोप लगाया है। ये हमारी लड़की जी जब टाइपिंग सीखने के लिए जा करती थी, ITI कही हुई है, तो वहाँ से जी हमारे को पता चला लड़की के साथ रोड़ा झगड़ा करा है 2 लड़कियां ने और उसका फोन तोड़ा है। फोन तोड़ने के बाद हमने इंतजार करा करीब 6 बजे तक, भाई लड़की आई क्यों नहीं, 5 बजे घर आ लिया करती, आई क्यों नहीं। तो फिर जो अपराधी है उसका फोन आता जी हमारे पास, बोला भाई थारी लड़की रोहतक वाली बस में बैठ कर गई है। फिर मैंने बोला भाई तेरे को क्या पता, हमने तेरे से पूछी भी नहीं है। ये परसों सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी लाइन के ऊपर पड़ी है। जिस सूचना पर पहुंचकर डेड बॉडी के पास वारसान को बुलाया गया। वारसान ने अपनी डेड बॉडी लड़की की शनाख्त की, कार्रवाई करके इसका पोस्टमार्टम सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया और परिवार द्वारा दी हुई दरखास्त पर अभियोग अंकित करके डेड बॉडी का अब PGI रोहतक में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर आरोपियों को शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार।